हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्लानिंग। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये प्लानिंग है क्या? सिंपल वर्ड में बोलूं तो थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब रीड करते हैं। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। जब आप ये सभी चीजें एडवांस में डिसाइड करते हो तो उसे बोलते हैं प्लानिंग। इजी हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वांट टू गो। जहां पर आप आज हो और जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, उसके बीच में एक गैप क्रिएट करता है। कौन? आपका प्लानिंग। इजी। मान लो बग्गा नाइक एसी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने पिछले साल 50,000 एसी सेल करे। ठीक है, अब वो चाहता है कि भैया 1 लाख सेल करूं, मतलब अपनी सेल को डबल करना आता है इस साल वो। तो भैया ऐसे तो हो नहीं जाएगा, 10-15%, 20% बढ़ाना तो इजी होता है, बट सीधा 100% बढ़ाना मतलब डबल कर देना सेल को, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। वो अभी कहां पर है? 50,000 पे, कहां पहुंचना चाहता है? 1 लाख पे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो गैप है, इसके ऊपर ब्रिज कौन बनाएगा? आपका प्लानिंग। बिना प्लानिंग के वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए, इट इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या आता है कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स कौन से अडॉप्ट करते हो अपने प्लान को अचीव करने के लिए, सब आता है किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अ प्लान इज ए प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी आपको एक्शंस लेने हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। कहां पर? प्लान में। आप पहले से ही उन्हें डिटरमाइन करते हो, ऐसा करना है, ऐसा होगा, ऐसा करना है। ठीक है, इस तरह पहले से डिसाइड करके रखते हो हर चीज। ठीक है बेटा, अरे बस समझ में। इट्स ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय थिंकिंग बिफोर डूइंग। मैंने बोला ना, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना होता है प्लानिंग में। क्लियर बेटा? इट्स ए अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू एंटिसिपेट द फ्यूचर। ये अटेम्प्ट होता है कि भैया फ्यूचर को एंटिसिपेट करके हम इस तरीके से अपने प्लानिंग कर सके जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। अरे बस समझ में। ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसका बेटा? हमारे मैनेजमेंट का। समझ में आ गया? शॉर्ट एंड सिंपल, थिंकिंग बिफोर डूइंग। एडवांस में डिसाइड कर लो कि भैया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बेटा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के फीचर्स क्या है? सबसे पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बेटा प्लानिंग कर क्यों रहे हो? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बग्गा का क्या ऑब्जेक्टिव था? सेल डबल करना, राइट? तभी तो वो प्लानिंग कर रहा है ना। तो प्लानिंग जो है हमेशा फोकस करती है किस पे? अपने एक ऑब्जेक्टिव, अपने एक गोल को अचीव करने के लिए। इजी। चलिए, दूसरा, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले कौन सा आता है? आपका प्लानिंग। बिना प्लानिंग के बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते, इसलिए आपका प्राइमरी फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। अगला आता है प्लानिंग इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव मतलब क्या है? ऑल प्रिवेसिव। प्लानिंग हर जगह पर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, हर जगह पे आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। यार आप अपनी लाइफ में देखो ना, आपको हर जगह पे प्लान करना पड़ता है। आपको अपना ट्यूशन, स्कूल, हर चीज मैनेज करनी है, तो आप प्लानिंग से तो करोगे ना। तो आप हर चीज प्लान करते हैं, ट्रिप पे जाना है यार, उसे भी प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग इज ऑल प्रिवेसिव। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरी शॉर्ट ऑफ बिजनेस। हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे वो परचेज हो, सेल हो, ऑडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, हर जगह पर आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर बेटा? चलिए, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है कि एक बार आपने प्लानिंग करी हो गया काम, नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। प्लानिंग साइकिल इज लाइक टू प्लानिंग कंटिन्यूटी। इट इंडिकेट दैट अ स्ट्रेटजी इज डिवाइज्ड, इंप्लीमेंटेड एंड देन फॉलो बाय अदर स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी आपने बनाई, इंप्लीमेंट करी, उसमें कुछ लूप होल निकला, कुछ कमी निकली, दोबारा से प्लानिंग बना करोगे आप लोग, फिर स्ट्रेटजी बनाओगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बेटा, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। बहुत बढ़िया। अगला, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। भाई यहाँ पे आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं करनी ना प्लानिंग में, राइट? दिमाग ही तो लाना है। ठीक है, तो इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज, इजी। ठीक है, यहाँ पे आपको माइंड यूज करना है अपना, और अपनी फोरसाइट, जो आप
आगे फ्यूचर को कितना देख सकते हो, आगे बस समझ में, कितना एंटिसिपेट कर सकते हो फ्यूचर को, उसके हिसाब से तो प्लानिंग करते हैं हम लोग, राइट। तो वो आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है। क्लियर? चलिए अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कर क्या रहे हो प्लानिंग में? डिसीजन तो ले रहे हो ना, ठीक है। आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। उनमें से बेस्ट को चुनना होता है आपको, कहां पर? प्लानिंग में, ठीक है। तो प्लानिंग एसेंशियल इन्वॉल्व द चॉइस फ्रॉम द अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, अलग अलग एक्टिविटीज में से आपको बेस्ट को चूज करना होता है, कहां पर? प्लानिंग में। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब आपने बता दिया कोई काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, तो उससे क्या मिल रही है? आपके एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन मिल रही है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, पहले आपने बता दिया कि काम कैसे होगा, तो डायरेक्शन मिल रही है हर एक एक्शन के लिए कि भाई ये काम ऐसे करना है, पहले से आपको पता है प्लानिंग में। आई बात समझ में? अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, हर कोई अपने अपने हिसाब से एम्प्लॉय काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपकी जो गोल है वो एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाओगे अगर प्लानिंग आपने नहीं करी। इसलिए बोलते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर पाए, समझ में आ रही है बात, तो आप प्लान कर रहे हो किसके लिए? फेल होने के लिए। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो प्लानिंग डिक्रीज द चांस ऑफ रिस्क। भैया देखो, रिस्क बिजनेस में हमेशा रहता है, ठीक है ना, एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस का रिस्क, जिसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते, बट प्रॉपर प्लानिंग उसके इंप्लीमेंटेशन से उसे आप कम कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जो चांसेस होते हैं रिस्क के वो कम हो जाते हैं, कैसे? आपकी प्लानिंग से। ठीक है बेटा, क्योंकि आप प्रिडिक्ट करते हो आने वाले फ्यूचर को और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हो। क्लियर? चलिए अगला, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। मैंने आपको बताया जब सबको पता होगा कि सबको क्या क्या काम करना है और किस तरह से करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। राम और श्याम दोनों एक ही काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उसका काम वो है, उसका काम वो है। समझ में आ रही है बात? तो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्स है ना वो ठीक से इस्तेमाल हो पाएंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको बता दिया भैया, डिसीजन कैसे ले पाते हैं हम लोग? प्लानिंग से। सिंपल सी बात है, डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? आपकी प्लानिंग हेल्प करता है। वही पॉइंट आ गया दोबारा से जो हमारे फीचर्स में था। ठीक है, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। भैया जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, अलग अलग चीजें सोच रहे हो, अलग अलग प्रीमिसेस बना रहे हो, अलग अलग एजम्पशंस बना रहे हो कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो आप प्लानिंग में क्या कर रहे हो? सब चीजें सोच रहे हो, समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं प्लानिंग स्टेज पे, तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं ना, तो वहां से आप इनोवेट कर पाते हो नए नए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, चलिए द फर्स्ट रोल ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। द मैनेजर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू जनरेट द फ्रेश आइडिया। जब प्लानिंग होती है तो उस टाइम पे मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया आप नए नए आइडियाज लेके आओ। ठीक है ना, उसी गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट पॉसिबल आइडियाज लेके आओ, उसमें से सबसे बेस्ट होगा उसको हम चूज करेंगे। अरे बात समझ में? तो उस टाइम पे आप इनोवेटिव आइडियाज को आगे से मंगाते हो और उन्हें इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है बेटा, चलिए अगला, प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आखिरी स्टेप कौन सा है हमारे पास? आखिरी फंक्शन कौन सा है हमारे पास मैनेजमेंट का? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किससे? हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस से। एग्जांपल ले लो, जो बग्गा था उसने 6 महीने बाद एनालाइज किया कि भैया उसका जो प्रोडक्शन है वो अभी 40,000 हुआ है, उसे 1 लाख करना था 1 लाख। ठीक है, तो उसके 6 महीने में कितना होना चाहिए था? कितनी सेल होनी चाहिए थी यूनिट्स केसी की? 50,000 होनी चाहिए थी। भाई पूरे साल में 1 लाख करनी है तो 50,000 होनी चाहिए थी 6 महीने में, बट हुई कितनी? 40,000। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है। फिर वो देखेगा कि भैया ये 10,000 कम हुई है तो क्यों हुई है, इसे कैसे बढ़ाऊं, क्या कारण है इसका, ठीक है, किस तरह से सेल बढ़ाऊं मैं, तो सब चीजें देखेगा किसमें? कंट्रोलिंग में। बट कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कि भैया 50,000 होनी चाहिए, ये कहाँ पे सेट किया हमने? प्लानिंग में। आ रही है बात समझ में? अगर प्लानिंग में हमने 50,000 सेट ही नहीं किया होता कि 6 महीने में 50,000 चाहिए जिससे हमारी साल में 1 लाख यूनिट हम सेल कर देंगे, अगर सेट नहीं किया होता तो आप कंट्रोलिंग कैसे करते? आई बात समझ में? तो कंट्रोल करने के लिए आपको पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्लानिंग में ही आप कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश द बेंचमार्क अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड या असेस्ड। या एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए, वो कहां सेट करते हो आप? प्लानिंग में। क्लियर बेटा? तो आप देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या क्या कमियां हैं प्लानिंग की? पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ये एक बार प्लान हो गया, प्लान कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, उन्होंने प्लानिंग कर दी कि भैया ऐसे 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 काम करना है,
ठीक है, तो वो काम उसी पैटर्न में होगा, उसमें जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है वो कोई चेंज नहीं कर सकते उसमें, जिसकी वजह से जितने भी फंक्शंस है वो बहुत रिज्ड हो जाते हैं, जैसे बताए हैं वैसे ही करने हैं, तो उसमें कोई न्यू इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते, ठीक है, उनके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती लोअर लेवल मैनेजर में, अरे बस उनमें तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वंस प्लान आर टू बी मेड, डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो प्लान में क्या हो गया कि भैया क्या क्या करना है पहले डिसाइड हो गया, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाते, अरे बस समझ में। चलिए अगला, प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, में प्लानिंग आप जब कर रहे हो तो कुछ चीजें आप मान के चल रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हो, हाँ या नहीं, सिंपल सी बात है। बट अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डायनेमिक है, वो बार बार चेंज होता रहता है, तो आपकी प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने जब प्लानिंग की थी तो कुछ चीजें अज्यूम की थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बट अगर वो बार चेंज होता रहेगा तो आप कितनी बार प्लानिंग करोगे, तो आपकी प्लानिंग जो आपने पहले से कर रखी है वो भी फेल हो जाएगी, आई बात समझ में। चलिए अगला, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मैंने आपको बताया ना, ये लोअर लेवल मैनेजर्स को तो क्या करना होता है, केवल जो अपर लेवल जो टॉप लेवल मैनेजर्स है उन्होंने जो पॉलिसी और प्लान्स बनाए हैं वो बस इंप्लीमेंट करने हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई, उन्हें तो पता है बस ऐसे 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 काम करना है, बात खत्म, वो कुछ नया सोचेंगे नहीं, वो क्रिएटिव होंगे ही नहीं, ठीक है बेटा। चलिए अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, भाई प्लानिंग करने का मतलब ऐसा तो ना कि आप बैठ गए पेन पेपर लेके बैठ गए होगी प्लानिंग, नहीं, इसमें भैया बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, ठीक है, आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी होती है, समझ में आ रही है बात, तो प्लानिंग इज अ कॉस्ट इन्वॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है, इसमें बहुत कॉस्ट लगती है, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी आउट दिस प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है। अगला, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग एक दिन में नहीं हो जाती, बहुत तरीके से प्लानिंग करनी होती है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। अगला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, भैया प्लानिंग आपने कर ली, अरे बढ़िया प्लानिंग कर ली मैंने, तो प्लानिंग तो आप लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी करते हो, बस एक महीने में बिजनेस स्टडीज कंप्लीट, बहुत प्लानिंग करते हो, पर वो आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आप प्लानिंग को ठीक से इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, आगे बस में और भी फैक्टर्स होते हैं, प्लानिंग की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है, बट मेन तो इंप्लीमेंट ही है, तो प्लानिंग कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी, आगे बस में क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारे पास स्टेप्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव, भैया आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास पहले ऑब्जेक्टिव तो सेट होना चाहिए ना, कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जैसे बग्गा प्लानिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसे अब अपनी सेल डबल करनी है, उसे 50,000 की जगह 1 लाख एसी की यूनिट सेल करनी है, हाँ या नहीं, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ठीक है बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर दो। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन with the setting of the objective because all the policies, procedures, methods are framed for achieving that particular objective। भाई सब कुछ कर ही क्यों रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दो, हो गया जी ऑब्जेक्टिव सेट। अब आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है बेटा, ये ना एजम्पशंस होती है, किसके रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, भैया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, भैया पहले से फ्यूचर देखो, फ्यूचर किसने नहीं देखा, नहीं देखा ना, क्या हो जाए फ्यूचर में कुछ नहीं पता, बट आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करके कम से कम प्रिडिक्ट तो कर सकते हो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अलग अलग एजम्पशंस बना सकते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बनानी पड़ेगी एजम्पशन, सिंपल सी बात है, तभी तो आप पॉलिसीज बना पाओगे, अगर आप एजम्पशंस ही नहीं बनाओगे तो पॉलिसी किसके लिए बनाओगे, तो भैया पहले से आप सोच के करो चलोगे कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे, ठीक है बेटा। तो एजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, आप भविष्यवाणी के हिसाब से ही एजम्पशंस बनाते हो, ठीक है, और फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब फोरकास्ट कभी भी ऐसा ना कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए उससे पूछ लिया, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फोरकास्ट कैसे करते हो आप, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से फोरकास्ट करोगे और उसके हिसाब से आप क्या बनाओगे, एजम्पशंस बनाओगे, ठीक है बेटा। अरे बस आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, भैया अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे बग्गा को अगर सेल डबल करनी है तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, या तो वो एडवर्टाइजमेंट कर दे, या अपने एसी की प्राइस को कम कर दे, अरे बस में, या फिर वो 2-4 और ब्रांचेस खोल ले अलग अलग एरियाज में, तो मतलब अलग अलग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, अलग अलग सारे तरीकों को वो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद वो सबको इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट मतलब सबको डिटेल स्टडी करेगा कि किस मेथड की क्या कमियां हैं, उसके क्या फायदे हैं, अरे बस में हर एक को डिटेल में स्टडी करेगा, इवेल्युएट करेगा कि कौन सा उसके लिए
सही रहेगा, ठीक है, अपने पर्पस के लिए उसके लिए कौन सा बेस्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद उसमें जो सबसे बेस्ट उसको लगेगा उसे वो उसमें से सेलेक्ट कर लेगा। मान लो उसे लगा कि भैया मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर हूँ, बट मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरी सेल कम है, तो वो किस पे फोकस करेगा, उसने चूज कर लिया उनमें से क्या कि भैया मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। अगली बात समझ में, तो उसने चूज कर लिया उनमें से। अब चूज करने के बाद वो क्या करेगा, अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर देगा कि भैया एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में। और फिर थोड़े थोड़े टाइम में वो इवेल्युएट करता रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को कि भैया मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो मेरी सेल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही, उन चीजों को वो क्या करता रहेगा, फॉलो अप करता रहेगा। क्या करता रहेगा, फॉलो अप द एक्शन। तो इंप्लीमेंट करने के बाद आपको फॉलो अप भी करना पड़ता है। अगली बात समझ में, क्लियर हो गया बेटा। इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी का पार्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने भाई को कमेंट सेक्शन में बताना, डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बिजनेस अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपका भाई हर चीज को इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाता है। बहुत मजा आने वाला है, अपने भाई के साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बताओ। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।